आज के सेशन में हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स एंड लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य रूप से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 11th मैथ एनसीईआरटी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट उसके बारे में जान लेते हैं। हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। तो उन्हीं सेट्स में जो पर्टिकुलर कोई हमने सेट लिया, वो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उस सेट का कि वो सेट को छोड़ करके बाकी जो भी उस यूनिवर्सल सेट में आवे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है, ठीक है। उस सेट को छोड़ करके एक्सेप्ट दैट सेट, यूनिवर्सल सेट में जो आ जाए, मतलब u माइनस ए, दैट इज कॉल्ड ए डैश इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a इज अ सबसेट ऑफ u, मतलब यूनिवर्सल सेट। a जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a is the set of all complements of U universal set which are not the elements of A। मतलब एक यूनिवर्सल सेट ही होगा लेकिन उसमें से एक को नहीं रखेंगे, ठीक है। तब जो बनेगा वही होगा A डैश। सिंबॉलिकली we write A dash to denote the complement of A with respect to U universal set, ठीक है। दस ए डैश, अब ये कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे लिखेंगे? ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यूनियन, मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एक्स जो हो, ए डैश वो होता है जिसका एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन वो ए से नहीं बिलोंग करे, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसी तरीके से उसको हम लोग करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, उसको आगे चलते हैं। यहां पर हाँ, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अब इसके बाद ऑब्वियसली ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को कम कर दिया, ठीक है, वही होता है। तो इस तरीके से उसको कर लेंगे और यहां पर x डज नॉट बिलोंग टू ए होना चाहिए। चलिए ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहला क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब ये है कि ए और एक्सेप्ट ए के अलावा जो आपका यूनिवर्सल सेट के है, मतलब ये दोनों मिल करके कंप्लीट कर देंगे यूनिवर्सल सेट को। मतलब ए और ए के अलावा जो है यूनिवर्सल सेट का वो, तो इसमें ए कम पड़ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब यूनियन लेंगे तो सब एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के, तो इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब बात करें उसी चीज की, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए का ए डैश करेंगे तो मतलब ए को छोड़ करके जितने एलिमेंट्स हो ए डैश, मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ करके जितने हो उसको ए डैश बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक में अगर x है तो एक में x नहीं होगा बल्कि y होगा, तो x इंटरसेक्शन y करेंगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड योर एम्प्टी सेट। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बताता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, तो वो क्या होगा? इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होगा, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन, और सेकेंड क्या ला है? एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है,
उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन होगा वो चीज। तो चलिए तो इसमें यही है, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन का होल बी डैश करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड ए सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी डैश का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश करेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे कॉमन इन सबका, तो हमारे पास मिलेगा ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए तो इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ का दोनों हो गया, दोनों लॉज हो गया। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो अगर ए डैश है, कोई कॉम्प्लीमेंट है ए का ए डैश है, तो उसका भी ए डैश उसका भी डैश करेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए होगा, क्योंकि पहले आपने ए लिया उसका आपने ए डैश किया, यानी ए को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है आपके यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट के वो आएंगे। जब उस यूनिवर्सल सेट का भी मतलब जो ए को छोड़ करके जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यानी कि उन सबको लेकर के मतलब यूनियन को लेकर के जो ए डैश जो ए नहीं था उस ए को लेंगे, बाकी यूनियन का छोड़ दिया जाएगा, यानी कि वो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। मतलब इस तरीके सोचें उसको। अब बात करें फोर्थ लॉस की, मतलब सम फोर्थ प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लीमेंट सेट्स के, तो लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है तो मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो उसका आप डैश करते हो, मतलब फाइव डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको छोड़ करके सभी, मतलब उस चीज को छोड़कर सभी, मतलब क्या यूनियन आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट है मतलब उसका आपने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब कि उसको छोड़ दे करके कुछ और, मतलब जब यूनिवर्सल कोई छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, शून्य। मतलब शून्य का मतलब आप फाइव मान लिए, शून्य तो भी एक सेट होता है, लेकिन उसका मतलब होता है कुछ नहीं, यानी एम्प्टी यानी फाइव। तो ये सारे हमारे लॉस थे आज के, आज यही पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट देखा जाए तो दिस लॉस कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। जितने जो लॉस थे हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट सेट के, वो इजीली आप इस तरीके से आप बना करके डायग्राम आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रूविंग नहीं की जाएगी, कभी समय मिलेगा तो उसको देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।